अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। 4 साल कबल मक्का मुकर्रमा में क्रेन के हादसे में जख्मी हैदराबाद के एक आज़िम हज शेख मुजीब को, जो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, सऊदी हुकूमत ने बतौर एक्सग्रेशिया $1,33,000 जो कि 95 लाख के बराबर होते हैं मंजूर किए। रियासती हज कमेटी और उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने इस सिलसिले में हुकूमत सऊदी अरब से मौसर नुमाइंदगी की और हिंदुस्तानी कौंसल जनरल ने कामयाब पैरवी की थी। TRS भवन बंजारा हिल में सऊदी अरब से मौसूला 95 लाख रुपए का चेक आज वज़ीर दाखिला महमूद अली के हाथों शेख मुजीब को पेश किया गया। सदर-ए-नशीन रियासती हज कमेटी मसीहुल्लाह खान भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मसीहुल्लाह खान ने हादसे के वक्त अपनी पहली तनख्वाह में से 50,000 रुपए की रकम शेख मुजीब को फौरी इमदाद के तौर पर दी थी। शेख मुजीब ने एक्सग्रेशिया दिलाने में मदद करने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला महमूद अली और सदर-ए-नशीन हज कमेटी मसीहुल्लाह खान से इज़हार तशक्कुर किया। मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ख़ास तौर से तेलंगाना भवन में हमारे मुजीब भाई साहब जो 2015 के हज काफिले में गए थे, मक्के के अंदर एक इंसिडेंट होने से किरण गिरने की वजह से कुछ लोगों का इंतकाल भी हुआ था और हमारे मुजीब साहब जो है ज़ख्मी हो गए थे। ज़ख्मी होने पर वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें मुकम्मल इलाज करवाई। जब वापस आने के बाद जब हमारे ऑनरेबल CM साहब को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे और हमारे हज कमेटी चेयरमैन साहब को बुलाकर कहा कि इस पर कार्रवाई कीजिए। हमारे मसीहुल्लाह खान साहब जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता एक लायर को रखते हुए इनके लिए कार्रवाई की और कार्रवाई करने पर $1,33,333 की रकम आई है, जिसकी टोटल रकम 95 लाख होती है। 95 लाख जो है इनके अकाउंट में इनके नाम पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से चका है। हम सऊदी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर से हमारे चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देते हैं, जिनके कार्रवाई से ये काम तकमील में पाया है और आज इतनी सही रकम एक जो छोटे से कारोबार करने वाले शख्स को, हमारे मुजीब भाई को रकम हवाले की जा रही। इसलिए आज मीडिया भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें आज बुलाया गया ख़ास तौर से। और ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी ख़ास तवज्जो की वजह से ये रकम मंजूरी। अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरा नाम शेख मुजीब है। मैं 2015 में किरण हादसे में ज़ख्मी हो गया था। ज़ख्मी होने के बाद यहाँ आने के बाद से मेरे ये पूरी तिली निकाल दिए थे। मैं ठेला बंडी पे काम करने वाला हूँ। सऊदी हुकूमत मुआवजा देते बोले थे। फिर वहाँ से आने के बाद 1 साल 1.5 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत चक्कर इधर उधर फिरा। फिर जब से चेयरमैन साहब मसीहुल्लाह साहब जब नए चेयरमैन बने थे, हमको खाली ऐसा मालूम हुआ ऐसा किरण हादसे में ज़ख्मी हुए थे बोले, तो साहब बुला के मेरे को 50,000 रुपये दिए थे डिप्टी CM के सालगिरह के मौके पे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप मेरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर मेरे को सऊदी हुकूमत से लेटर आया था, कुछ डॉक्यूमेंट बना के बम्बे को जाके फिर भेजने का था। साहब पूरी कार्रवाई करे, हर वक्त हर कदम मेरे को साथ दिए बेचारे। फिर अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला अपने हबीब सदक़े में, मेरी माँ की दुआ से, आप लोगों की मदद की वजह से अल्लाह ताला आज मेरे को 95 लाख रुपये का चेक घर को आया। मैं साहब का शुक्रिया अदा करने और CM केसर साहब का, महमूद अली साहब का और मसीहुल्लाह साहब का बेहद ममनून और शुक्र हूँ। ज़िंदगी भर दुआ गो रहूँगा। आपकी सेहत कैसी, तिल्ली आपकी निकाल दी? जी, और तिल्ली वैसी निकाल दी है। मैं प्लास्टिक की बंडी पे लगाता था कारोबार। अब ये खाना हजम होने, यानी खाने रात में 2-3 घंटे ठहरना चलना फिरता, ज़्यादा हरारत नहीं कर सकते, ज़्यादा बात करते होठ सूख जाते, ज़्यादा चलने फिरने भी नहीं होता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब से सेहत दिया अल्लाह ताला, लाजवाब बनाया। जज़ाकल्लाह। नल्ला मंगला जंगलात में यूरेनियम के लिए खुदाई को रोकने के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कायम करदा कमेटी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि उस सिलसिले में जारी करदा GO को फौरी मनसूख करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमेटी के सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में ज़मन में तयखुन दिया था, लेकिन इस तयखुन को अब अमल में तब्दील करने का वक्त आ गया है। हनुमंतराव ने कहा कि यूरेनियम की खुदाई के जो असरात हैदराबाद उसके अतराफ के इलाकों में होंगे, हुकूमत को उसका अंदाजा नहीं है। इस मौके पर कमेटी के दीगर अरकान वंशी चंद्र रेड्डी, संपत कुमार, साबिक अरकान असेंबली भी मौजूद थे। तो यूरेनियम कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया। आज पहली मीटिंग हुआ जिसमें एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंट, जियोलॉजी और यूरेनियम से क्या क्या प्रॉब्लम होता, आदमी की जिंदगी का सवाल है। इसका रेडिएशन इतना रहता, एक्सप्लोरेशन वो पानी जाके कृष्णा में गिरता, वो कृष्णा सागर दूधसागर तक जाता, हैदराबाद को आता, महबूबनगर को जाता, नलगोंडे को जाता। जो भी हैदराबाद का पानी पीते वो की उसके किडनी चले आती और कैंसर होता और हड्डियों में दम नहीं रहता।
ये झारखंड जादूगुड़े में हुआ और कड़पा में 2012 में हुआ, वहां के भी लोग परेशान है। तो इसी वजह से आज पहली मीटिंग हुआ, इसमें यही की डिसाइड हुआ, जैसा हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगाए, यूनियन नहीं रहना चाहिए, यूनियन को एक्सप्लोरेशन नहीं होना बोल के हम जब मीटिंग लगाए तो केसीआर इमीडिएट असेंबली चल रहा था, असेंबली में एक निर्णय लिया माइनिंग हम रोक दे रहे। माइनिंग रोकने की बात नहीं है, एक्सप्लोरेशन को कौन दिए? वाइल्ड लाइफ का जो चेयरमैन रहता, जो चीफ मिनिस्टर है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर है, वो खुद 6/12/2016 को परमिशन दिया। वो परमिशन को रद्द करना चाहिए और दिल्ली को भिजाना चाहिए, वो ऑल इंडिया वाइल्ड लाइफ कमेटी को भिजाना चाहिए। यहाँ एक्सप्लोरेशन नहीं होना और यूरेनियम का जो खोदने का काम बंद करना, खाली माइनिंग की बात नहीं है भैया। आप खुद ये बात करेगी कांग्रेस वाले 2016 में तुम्ही दिए, जैसा असेंबली में बिल पास करे लास्ट टाइम भी, आज भी माइनॉरिटी लोग परेशान है। 12% का रिजर्वेशन बोला, अमल हुआ क्या? ये भी वैसे ही करेगा। तो हम बोल रहे पहले उसका एक जो वाइल्ड लाइफ में जो दिल्ली को जो भिजाया बीइंग चेयरमैन एक्सप्लोरेशन का, वो उसका जीवो बंद करे, दिल्ली को लेटर लिखे। तो जब हम दिल्ली में जाके हम फाइट करेंगे, एक तरफ किशन रेड्डी बोलता है ये कांग्रेस और टीआरएस का मामला है, हमारा नहीं है। भैया ये तुम्हारा भी मामला है। ऑल पार्टी वाले मिलके हैदराबाद का पानी किशन रेड्डी नहीं पीता क्या? आपका भी फर्ज बनता, पॉलिटिकल से उठ के बात करो। अवाम की जिंदगियों से आज ही डेंगू है और दूसरा मलेरिया है, लोग अभी भी परेशान है। अब ये नई बीमारी कहां से आएगा? हम बराबर केसीआर से ये मेरा हमारा रिक्वेस्ट है, असेंबली के बिल पास करने से नहीं है भैया। तू वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन के नाते एक्सप्लोरेशन जो करने का जो जीवो निकाले, वो जीवो को रद्द करना चाहिए। दिल्ली में आप भी लड़ना, बीजेपी लड़ना, सीपीआई लड़ना, सीपीएम लड़ना, सब पार्टियां लड़ेंगे, टीडीपी सभी लोग लड़ेंगे। और दूसरी बात, आंध्रा में भी कड़पा में जो एक्सप्लोरेशन है, वहां के लोग भी परेशान है। ये पानी वहां तक जाता, उधर भी लोग बीमार होते। तो ये 2 से 9 तारीख तक महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। उसके बाद ये लेटर देने के बाद हम दिल्ली में जाके पैरवी करेंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो आवाम के पास जाएंगे, रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे, गांव में जाके लोगों को समझाएंगे, रिवॉल्यूशन लाएंगे। अगर फिर कोई एक्सप्लोरेशन को आएगा, कोई ऑटोनॉमिक एनर्जी वाली गाड़ी लेके आए तो पब्लिक मार के भिजाएंगे, पब्लिक में रिवोल्ट आएगा। अब क्या समझ रहे? केसीआर कर दिया, सब ठीक हो गए, ठीक नहीं हुआ भैया। जैसा 12% है, ये भी वैसी है। असल तो जीवन रद्द करना है। वो एक्सप्लोरेशन दिए तो वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन के नाते पहले उसको बंद करो, वो जीवो को कैंसिल करे। दिल्ली में जाके बैठेंगे, दिल्ली वालों से हो सकता तो जावड़ेकर एनवायरमेंट मिनिस्टर है, नहीं तो नरेंद्र मोदी तक जाएंगे भैया। आवाम की जिंदगी का मामला है। यूरेनियम होना है तो आप इंपोर्ट कर लो, मगर हमारे जो नल्लामला फॉरेस्ट है वो जाया बूटी है, भगवान दिए सो है। जंगल को तुम खत्म करेंगे, एक तक हरितारा बोल रहे, दूसरे तक जंगल को कैसा करते, दूसरे जानवर टाइगर जोन चले जाएगा और जितने भी ट्राइबल्स है उनकी जिंदगी भी खराब हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, हम बराबर ये टीम बराबर ये रोके तक ये काम चलते रहेगा। आवाम के पास जाएंगे, यूरेनियम को रोकेंगे। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के नवमंतखब सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज टीआरएस के कायदा सदर और काबीना वजीर केटी रामाराव से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि उनकी मुलाकात खैर स्वीकारी थी और उन्होंने सियासत पर कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने बताया कि वो क्रिकेट के फरोग के लिए अपनी कोशिश में हुकूमत की तायीद चाहते हैं और रामाराव ने भरपूर मदद का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात करके हैदराबाद में क्रिकेट के मियार को बेहतर बनाने उनकी कोशिशों के लिए आशीर्वाद हासिल करेंगे। उनके हमरा हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मुंतखब दीगर उहदेदार भी थे। अजहरुद्दीन के बारे में ये खबर गर्म है कि वो
कांग्रेस से मुस्तफी होकर टीआरएस में शामिल होने वाले हैं। अजहरुद्दीन साबिक रुकन पार्लियामेंट अजहरुद्दीन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फिलवक्त कारगुजार सदर हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सिटी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अब बाइक पर हंगामे के मकाम पर बिजली की तरह पहुंचेगी। जीएसएमसी के एनफोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विंग के तहत काम करने वाले अब बाइक्स के जरिए मकाम वाक़ा पर पहुंचेंगे। आज इन मुलाजिमीन में बाइक्स तकसीम किए गए। वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और डायरेक्टर एनफोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के विश्वजित भी मौजूद थे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद IT कंपनियों के लिए एक पसंदीदा मुकाम बन चुका है। चीनी सॉफ्टवेयर कंपनी थंडरसॉफ्ट ने हैदराबाद का इंतखाब करके दूसरी चीनी कंपनियों के लिए भी दरवाजा खोल दिया है। थंडरसॉफ्ट के क़याम के 1 साल की तकमील पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि चीनी हार्डवेयर और हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर में एक रिश्ता बन चुका है और दोनों ममालिक अपने शोबे में तरक्की कर सकते हैं। थंडरसॉफ्ट कंपनी ने बताया कि वो अपने हैदराबाद के ऑफिस में मौजूदा स्टाफ की तादाद को 3 साल में 140 से बढ़ाकर 1000 करेगी। कंपनी मुल्क में $500 मिलियन की सरमायाकारी पर गौर कर रही है और ये पूरी तेलंगाना में ही की जाएगी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खातून मुसाफिर ने बच्चे को जन्म दिया। बताया जाता है कि फिलिपाइन की एक हामिला खातून दुबई से PO पैसिफिक फ्लाइट से मनीला जा रही थी और दर्द-ए-ज़ाब पर तैयारे को शमशाबाद के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। खातून को एयरपोर्ट से मुत्तसिल मेडिकल सेंटर ले जाया गया जहां उसने लड़के को जन्म दिया। जच्चा और बच्चे को मजीद इलाज और निगहदाश्त के लिए जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल सर्विस को रायदुर्ग तक तोसी देने का काम जोर पकड़ता जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल के चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर DV राजू ने रायदुर्ग इंडोर सब स्टेशन का मुआयना किया। उन्होंने हाईटेक सिटी से रायदुर्ग तक ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बकिया काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। मादापुर में 25 साल शख्स की जानिब से एक 9 साल लड़की की असमत रेजी का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम लड़की का रिश्तेदारी है और उसने कल घर में लड़की के वालिदीन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। वालिदीन के घर वापस होने पर लड़की ने सारा माजरा सुना दिया। मुल्जिम मफरूर है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। न्यूयॉर्क में कल रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के मसले पर अरकान ममालिक में इत्तेफाक और यकसानियत के फक़दान पर अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इससे अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूलों को धक्का लगता है। मोदी ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान दूसरी मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से आम से अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी से निमटने एक जामे मनसूबा पेश किया था, लेकिन अरकान ममालिक ने सिर्फ उसे एक ब्लूप्रिंट तक की महदूद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान ने दुनिया को युद्ध का नहीं बल्कि बुद्धा का पैगाम दिया है, जो कि अमन का पैगाम है। उन्होंने महात्मा गांधी का तस्करा किया, जिनका हिंदुस्तान 150वीं यौम पैदाइश तकारीब मनाने जा रहा है, और बताया कि महात्मा गांधी का पैगाम आज के हालात के लिए भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ने अपने मुल्क को प्लास्टिक फ्री मुल्क बनाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है और सारी दुनिया को भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में जारी फलाही स्कीमों, क्लीन इंडिया मिशन, आयुष्मान भारत, आधार और जन धन योजना की तफसीलात से भी आलमी बिरादरी को आगाह किया। हैरत अंगेज तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कश्मीर या पाकिस्तान का हवाला तक नहीं दिया। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। 21वीं सदी की आधुनिक टेक्नोलॉजी समाज जीवन, निजी जीवन, अर्थव्यवस्था,
सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक परिवर्तन ला रही है। इन परिस्थितियों में एक बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है, ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सिमट जाने का विकल्प है। इस नए दौर में हमें मल्टीलेटरलिज्म और संयुक्त राष्ट्र को नई शक्ति, नई दिशा देनी ही होगी। 74वें सत्र को 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से संबोधित करना मेरे लिए गौरव का अवसर है। ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति, प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट देकर मुझे और मेरी सरकार को पहले से ज्यादा मजबूत जनादेश दिया और इस जनादेश की वजह से ही आज फिर मैं यहां आप सबके बीच हूं। लेकिन इस जनादेश से निकला संदेश इससे भी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा व्यापक है और ज्यादा प्रेरक है। अध्यक्ष महोदय, जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न करता है, सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। जब एक विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम सफलतापूर्वक चलाता है, 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है, तो उसके साथ बनी संवेदनशील व्यवस्था पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है। जब एक विकासशील देश दुनिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेशी हममनसब शेख हसीना को यकीन दिलाया कि एनआरसी से बांग्लादेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इन्हें इस मुतालिक परेशान या फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। वज़ीर मोदी ने जो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत कर रहे हैं शेख हसीना से मुलाकात की और ये तयख़ुन दिया। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा AK अब्दुल मोमिन ने बताया कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म की बातचीत खुशगवार और दोस्ताना माहौल में हुई। एनआरसी का मसला उठाते हुए शेख हसीना ने कहा कि उनका मुल्क बड़ा फिक्रमंद है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी ओहदेदार इस मसले से सही अंदाज में निपटेंगे और कोई परेशान होने की बात नहीं है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दिवालिये का शिकार पंजाब महाराष्ट्र बैंक के खातेदारों को रकम निकालने की हद को 10,000 रुपए कर दिया गया है और बहुत जल्द उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाएगा। बैंक के मुअत्तलशुदा मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि RBI खातेदारों को नुकसान पहुंचाने के बजाय हमारे माली मौक़िफ़ का अंदाजा करे। वाज़ेह है कि RBI ने 23 सितंबर को बैंक का घोटाला मंजूर-ए-आम पर आने के बाद खातेदारों को सिर्फ 1,000 रुपए बैंक से निकालने की इजाजत दी थी और बैंक पर इल्जाम आयद किया था कि वो बैंक के अंदरूनी मामलात से निपटने में नाकाम हो गया। जबकि जॉय थॉमस ने बताया कि RBI को बैंक ने 14 सितंबर को ही हालात से आगाह कर दिया था, लेकिन RBI के अहदेदारों ने 23 सितंबर के मुआयने के बाद अचानक बंद कर देने का ऐलान किया। इससे खातेदारों में बेचैनी और बरहमी पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी बैंक में काफी सरमाया है और खातेदारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सवाल के जवाब में जॉय थॉमस ने बताया कि 7% सिक्योरिटी के एवज ही बैंक कर्जे देती है और कोई मखरूज भाग जाए या बैंक को डुबो दे तो उसकी जमानत सौख कर ली जाती है। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले के बाद एक खानगी शोबे की बैंक के दिवालिया हो जाने की इत्तलात के पस मंजर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हरकत में आ गया है और उसने इस बैंक की सुधार की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि लक्ष्मी विलास बैंक खराब कर्जों, सरमाया की कमी और दूसरी बेकायदगियों का शिकार हो चुका है। दिल्ली पुलिस के शोबे माशी जराइम ने लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड के खिलाफ धोखाधड़ी और फंड्स में खुर्द-बुर्द इल्जाम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसके साथ ही RBI हरकत में आ गया। लक्ष्मी विलास के चीफ एग्जीक्यूटिव पार्थसारथी गुज़श्ता शख्सी वजूहात की बिना पर मुस्तफी हो गए। बैंक पर 798 करोड़ रुपए के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है और यह रकम डिपॉजिटर्स की है जो कि फिक्स डिपॉजिट में रखाई गई थी। हिंदुस्तानी गुलकारा लता मंगेशकर आज 90 बरस की हो गई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर, फिल्मी दुनिया की मुमताज शख्सियतों और दूसरों ने लता मंगेशकर को मुबारकबाद दी। 28 सितंबर 1929 को पैदा होने वाली गुलकारा मुल्क की सबसे मशहूर और काबिल एहतराम प्लेबैक सिंगर है, जिन्होंने बेशुमार फिल्मों में गुलकारी के जरिए अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उन्हें कई फिल्मी अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है और उनमें सबसे अहम और सबसे बड़ा भारत रत्न अवार्ड भी शामिल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।